नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी एक गुरु मंत्र के ऊपर। गुरु कौन सा हो, किससे हम मंत्र लें, क्या करें, इस चीज की मैं आपको गहराई से सच्चाई बता देता हूं। क्योंकि लोग चाहते कुछ और करना है लेकिन फंस जाते हैं गलत तरफ। असल में वो गलत भी इसीलिए है क्योंकि लोगों के अंदर उतनी प्यास ही नहीं होती। जितनी आपको प्यास होती है उतना आप पानी पीते हैं। गुरु भी आपको वैसे ही मिलेगा जितनी आपकी प्यास होगी। आपके अंदर वो कहते हैं जितना मटका है उतना पानी है। जितनी इंसान की औकात बनती है उसी के हिसाब से उसको गुरु मिलता है। लेकिन एक सच्चा गुरु हमको कैसे मिल सके? गुरु से जो मंत्र जाप लेके हम करते हैं वही सीधा ऊपर तक जुड़ेगा। आप खुद से करते हैं वो नींव भरते हैं। कौन सा गुरु है, किससे कैसे मंत्र जाप ले और ये चीजें कैसे सिद्ध हों। उससे पहले कि ये बता दूं कि जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, मंत्र जाप या किसी भी प्रकार से भक्ति साधना, कुछ भी साधना करते हैं और वो सफल नहीं होती या होती हैं थोड़ी बहुत, या आप ध्यान में उतरना चाहते हैं, एकदम ध्यान के गहरे अनुभव, उसके लिए मैं व्हाट्सएप का नीचे लिंक दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। अभी 5-7 दिन के अंदर अंदर क्लास रखी जाएगी। 2 बार ध्यान की क्लास करवाऊंगा। उसके बाद भी चाहे ग्रुप बना रहेगा तो, लेकिन 2 बार मैं क्लास करवा दूंगा आपको ध्यान की। तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, उसी में मैं भेज दूंगा। और वो गूगल मीट के ऊपर, यहाँ यूट्यूब पे नहीं होगी, अलग से होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप नीचे से ज्वाइन कर लेना। अब मंत्र जाप और गुरु से कैसे ले। असल में ये होता है कि एक पर्याप्त जो पूरा गुरु होता है, जो पूर्ण गुरु होता है, उससे मंत्र प्राप्त करने के लिए जब तक हमारे पास पुण्य का बैलेंस पूरा नहीं होता, ये मैंने चीज बार बार फील की है, देखी है, जब तक हमारे पास पुण्य का पूरा पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा आपको गुरु प्राप्त नहीं होता या गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं होगा। अगर आपका कोई पीछे से कर्म चला आ रहा है किसी गुरु से, तो किसी को सहजता से प्राप्त हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके लिए वो प्राप्त भी उसी को होता है जिसके पास पर्याप्त पुण्य होते हैं। तब पूर्ण गुरु से मंत्र प्राप्त होता है। तो क्या हम करें? हमारे पास नहीं है पुण्य या कुछ भी, तो गुरु से, असली जो गुरु है उससे हम कैसे मंत्र जाप ले, मंत्र लेके उसके मुख से करें। तो बहुत सारे गुरु लोग मुझे यहाँ पे मैसेज भी करते हैं, आप हमको गुरु मंत्र दे दें। मैं नहीं दे सकता गुरु मंत्र, ना मुझे अलाउ है। वो पीछे से प्रकृति अलाउ करती है। अगर वो खुल के अलाउ करती है कि तुमने ये काम करना है तो वो किया जाता है। वो मेरे वश का नहीं है कि मैं अपने, ये कोई साधारण चीज नहीं होती कि अपनी तरफ से आप करने लग जाओ, कुछ इस तरह से आध्यात्मिक गुरु बन के बैठ जाओ। वो ठीक नहीं, गलत है। अपनी भी दुर्गति और दूसरे की आत्मा की भी दुर्गति। रास्ता बताओ, जो सही रास्ता है वो बताओ, उसके ऊपर चले इंसान और पहुंच जाए मार्ग पे। तो आप क्या कर सकते हैं? जब तक आपके पास गुरु ना हो, नाम जप। नाम जप क्या करता है? नाम जप इतना पुण्य प्रकट करता है, इतना पुण्य। कोई जरूरी नहीं आपने सीधा बीज मंत्र लेना है, कोई बड़ा मंत्र। अगर मंत्र भी आप कर रहे हैं या बीज मंत्र बड़ा भी लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कभी किया ही नहीं होता बीज मंत्र या बड़े मंत्र, वो जैसे ही साधना शुरू करते हैं 1-1 घंटा करने लगते हैं। अगर घर में नेगेटिविटी, जिनके भूत प्रेत होते हैं उनके घर में कई नेगेटिव चीजें उनको दिखने लगती हैं, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होती है। असल में घर में नेगेटिव चीजें पहले से बैठी हैं। आपने मंत्र जाप करना शुरू हुआ, वो जलनी शुरू हो गई, तो घर में तुरंत, ये मैंने देखा, बीज मंत्र जितने भी भगवती के हैं उनको जैसे ही लोग करने लगते हैं वो कहते हैं हम इधर मंत्र जाप करते हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू, कहीं आग लग गई, कहीं टंकी फट गई पानी की अचानक, कहीं कुछ बड़ी ऊटपटांग चीजें, रात में हरकतें होने लगती हैं, छत के ऊपर कोई नहीं होता दूर दूर तक, लेकिन डम डम से आवाज आती है, बड़ी चीजें उनके साथ होती हैं। वो मंत्र से नहीं हो रहा, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाएं बैठी हैं। आपने मंत्र किया, उस मंत्र से वो परेशान हो रही हैं और आपको रोक रही हैं कि आप भगवान के साथ ना जुड़ें। अगर आप लगातार करते रहेंगे तो वो सब भाग जाएंगी, खत्म हो जाती हैं नेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी होती है। आप कोई भी एक नाम, राम राम, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको प्रीत है, जिससे आपको प्रेम है, उस मंत्र को आप अपनी मैक्सिमम टाइम तक जब जाप करना शुरू कर देते हैं, उससे हमारी नींव भर जाती है। पाप कर्म कह लें या कुछ भी कह लें, एक नींव भर जाती है। भरी हुई नींव के ऊपर जब देखती है ऊपर से कोई श्री दिव्य शक्ति कि इसकी नींव भरी हुई है, इसके अंदर नाम जप, भक्ति का प्रवाह चल रहा है, मंत्र जाप, ये उसमें आगे बढ़ना चाह रहा है,
तो वो अपने आप किसी ना कुछ गुरु को जो पूर्ण होते हैं उनको मैसेज देती है कि जाओ इसको मंत्र दे दो। तो आपका कुछ ना कुछ अचानक से सोर्स बनेगा, आप 2000 किलोमीटर दूर बैठे किसी गुरु के पास पहुंच जाएंगे अचानक ही। लेकिन वो तभी होता है जब पहले से आप कर रहे हैं। अगर आप पहले से कुछ नहीं कर रहे और आप सोचते हैं गुरु से ही लूंगा मंत्र जाप फिर ही करूंगा, तो फिर शायद आपको कई जन्म और लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि सीधा आपको गुरु देगा, पहले आपको खुद से करनी पड़ेगी भक्ति मंत्र जाप। जब आप खुद से करेंगे, उससे करके आपके जो पाप हैं वो नीचे दब जाते हैं, पाप नष्ट होने लगते हैं, तब आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। जब तक एनर्जी आपका खेत तैयार नहीं होता उसमें बीज नहीं लगाता किसान। ऐसे ही आत्मा रूपी एक खेत है, हमारा मन एक खेत है। जब वो अंदर से शुद्ध होता है, पवित्र होता है, पावन होता है, तभी उसमें नाम का बीज बोया जाएगा। और वो देखने वाला ऊपर से हर एक के ऊपर बराबर दृष्टि रख रहा है। किसी को ऐसा लग सकता है कि मैं कहां से मंत्र लूं, भगवान मुझे नहीं पूछते, मुझे नहीं कोई सूझता। वो पर्याप्त आपको दिख रहा है। आपकी इधर तैयारी होगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी, ऊपर से तत्काल आदेश आएगा, किसी ना किसी गुरु के माध्यम से आपको मंत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सीधा उस चक्कर में ना पड़े कि सीधा गुरु से मिलेगा तभी। उससे पहले खुद से नाम जप करना शुरू करें, खुद से भक्ति करना शुरू करें, वही आपकी नैया पार लगाएगी। पहले तो बैठ के, आप लोग मैसेज करते हैं मैं चलते फिरते करता हूं, रोज एक हनुमान चालीसा करता हूं, ये सब खेल बंद करें। बच्चों वाले ऐसे उठपटांग मैसेज ना किया करो। एक हनुमान चालीसा करने में कितना 1.5 मिनट लगता है। 1.5 मिनट में क्या तीर मार लिया, 40 साल के हो गए, उसका निचोड़ क्या है आपके पास। और एक हनुमान चालीसा कर ली तो मैं बन गया महाबली। मूर्खों वाली बातें होती हैं। आपको भगवान के लिए आपके पास आधा घंटा भी नहीं है, पौना घंटा भी नहीं है, 1 घंटा भी नहीं, जीवन का सारा जो निचोड़ होता है वो नरकगामी करने वाला होता है। और भगवान के लिए जब बारी आती है तो हम 2 मिनट करके उसको बड़ा बढ़ा के दे देते हैं। ये महामूर्खों की लक्षण होते हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं। भगवान के लिए कम से कम रोज 40 मिनट का टाइम हर हाल में पर्याप्त निकालना चाहिए, हर हाल में कम से कम। इसके अलावा चलते फिरते, उठते बैठते, नाम जप मंत्र जाप जो आप से हो सके। कहीं आप खराब जगह में हैं तो कोई भी बड़े मंत्र, बीज मंत्र वो बोल के नहीं करने चाहिए, उसको मानसिक करो। मानसिक आप कहीं भी करते रहें, उसका कहीं कोई दोष नहीं। फिर मानसिक आप कर सकते हैं कोई भी छोटा बड़ा मंत्र कैसा भी। अगर आप नॉर्मली जिसको हम नाम जप कह लेते हैं, नाम राम राम, सीता राम, राधे श्याम, या जो भी आपकी इच्छा हो, राधे राधे, जो भी भगवान का नाम आप रख दें। शास्त्रों में ना उलझें। बहुत सारे ऐसे लोग ज्ञानी कमेंट करते हैं राधा नाम की कोई चीज नहीं। अरे ये मूर्खों के लक्षण। भगवान के ही सारे नाम हैं। अगर आपकी चित्त की वृत्ति परमात्मा से जुड़ गई है तो आप राम राम कहो, मरा मरा कहो, रावण रावण कहो या कुछ और कहो, जुड़ोगे भगवान के साथ ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई परमात्मा से अति का द्वेष कर ले तब भी भगवान से जुड़ जाएगा, अति का प्रेम कर ले तब भी जुड़ जाएगा। दोनों में हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। शास्त्रों के चक्कर में भक्ति कभी नहीं पड़ती। आप सीधा सहज रूप से रोज नाम जप शुरू करें, आपका अंदर सारा कुछ बैलेंस होता जाएगा। उसमें परमात्मा अपने आप गुरु भेज के मंत्र आपके अंदर स्थापित करवा देता है। इसलिए जब तक खुद से नहीं करेंगे तो आप समझ लें फिर कि आपको कई जन्म अभी लगने वाले हैं। खुद से करना शुरू करेंगे, बड़ी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। बाकी ध्यान वाली क्लास के लिए नीचे लिंक दे रहा हूं। नवंबर 2024 की वीडियो है। लोग 2 महीने 6 महीने बाद भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए वो लिंक दे रहा हूं। नवंबर 2024 इसी में ध्यान की क्लास होगी। धन्यवाद, नमस्कार।